भीष्म पितामह रणभूमि में बाणों की शैया पर पड़े थे। हल्का सा भी अपने शरीर को हिलाते तो शरीर में घुसे बाणों के कारण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी निकल आती। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी उनके दर्शन करने आए। उनको देखकर भीष्म पितामह जोर से हंसे और बोले, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आगे पीछे की सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी इतनी भारी सजा मुझे मिल रही है। कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप स्वयं भी अपने पूर्व जन्म तक देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म पितामह बोले, हे देवकी नंदन, मैं भी यहाँ अकेला ही पड़ा हूँ और कर भी यही रहा हूँ, अर्थात पूर्व जन्मों को ही देख रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक अपने 100 पूर्व जन्मों को देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम इतना बुरा हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों से छलनी होकर पड़ा रहे और हर आने वाला क्षण और भी ज्यादा पीड़ा लेकर आता हो। भगवान कृष्ण बोले, हे पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं, यानी अपने 101वें पूर्व जन्म में जाएंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया और देखा कि 101वें पूर्व जन्म में वो एक नगर के राजा था। एक बार वे अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे तो एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, मार्ग में एक सर्प पड़ा है जो रास्ते से हट ही नहीं रहा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरेगी तो वह सांप बेचारा मर जाएगा। भीष्म पितामह यानी राजा ने कहा कि आप एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर या लकड़ी से खदेड़कर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक बाण की नोक से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी। सांप उस झाड़ी में फंस गया। वो सांप जितना प्रयास उस झाड़ी से निकलने का करता उसमें उतना ही अधिक फंसता जाता। झाड़ी के कांटे सांप की देह में गड़ गए और उसके शरीर से खून रिसने लगा, जिससे झाड़ियों में मौजूद चींटियां उसका रक्त चूसने लग गई। धीरे धीरे वो सांप मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन तड़पने के बाद उस सांप के प्राण निकल पाए। भीष्म पितामह बोले, हे त्रिलोकी के नाथ, आप सब कुछ जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सांप की रक्षा का था। फिर उसका ये परिणाम क्यों? कृष्ण बोले, पितामह, हम जानबूझकर कोई काम करें या अनजाने में, लेकिन हमसे वह काम तो हुआ ना, उसके प्राण तो गए ना। बस यही विधि का विधान है कि जो काम हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। और हाँ, आपका पुण्य इतना प्रबल था कि आपके 101 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए और अंततः वो पाप फल उदित हुआ। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उस जीव ने जितनी पीड़ा मरते हुए सहन की है, वह पीड़ा उस जीव या आत्मा को इसी जन्म अथवा फिर किसी अन्य जन्म में अवश्य भोगनी होगी। आप जो ये बकरे, मुर्गे, भैंसें, गाय, ऊंट आदि जीव देख रहे हैं ना, ये वही जीव हैं जो ऐसा बुरा कार्य पूर्व जन्म में करके आए हैं और इसी कारण इस जन्म में पशु बनकर यातना झेल रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन के प्रत्येक काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो झेलना ही पड़ेगा। जय श्री कृष्ण।